मिडिल ईस्ट में जंग टली या सिर्फ कुछ समय के लिए रोकी गई? इस सवाल पर पूरी दुनिया की नजर टिक गई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में अब एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि हज यात्रा की वजह से अमेरिका ने ईरान पर संभावित सैन्य हमला टाल दिया। खाड़ी देशों सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने अमेरिकी प्रशासन पर दबाव बनाते हुए कहा कि अगर हज के दौरान युद्ध शुरू हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा और लाखों तीर्थयात्री संकट में फंस सकते हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 19 मई को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर बड़ा फैसला लेने वाले थे। अमेरिकी प्रशासन के भीतर इस बात पर चर्चा चल रही थी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर अब और सख्त कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन आखिरी समय में हमला टाल दिया गया और बातचीत का रास्ता चुना गया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हज यात्रा को माना जा रहा है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिका से साफ कहा कि इस समय लाखों मुस्लिम श्रद्धालु हज के लिए मक्का और मदीना पहुंच रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर इसी दौरान ईरान पर हमला होता है तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में हवाई सेवाएं, समुद्री रास्ते और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इससे लाखों लोग सऊदी अरब में फंस सकते हैं। सिर्फ सुरक्षा नहीं, सऊदी नेतृत्व को राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रिया का भी डर था। रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अधिकारियों ने वॉशिंगटन को चेतावनी दी थी कि हज जैसे पवित्र मौके पर अगर अमेरिका युद्ध शुरू करता है तो अरब दुनिया में उसकी छवि को भारी नुकसान होगा। इससे मुस्लिम देशों में अमेरिका विरोधी माहौल भी मजबूत हो सकता है। इस साल हज यात्रा 24 मई से शुरू होकर करीब 6 दिनों तक चलेगी। अनुमान है कि दुनिया भर से लगभग 10 लाख से ज्यादा मुसलमान सऊदी अरब पहुंचेंगे। ऐसे समय में किसी भी सैन्य टकराव का असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा खाड़ी क्षेत्र उसकी चपेट में आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने भी अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो तेहरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। आशंका जताई गई कि ईरान रियाद, अबू धाबी और खाड़ी क्षेत्र के तेल ठिकानों को निशाना बना सकता है। यही वजह रही कि खाड़ी देशों ने अमेरिका से संयम बरतने की अपील की। इसी बीच अब पश्चिम एशिया में एक नई कूटनीतिक जोड़ी चर्चा में है, जिसे लोग जीजा साले की जोड़ी कह रहे हैं। दरअसल मोहम्मद बिन सलमान और तमीम बिन हमाद अल थानी को लेकर ये चर्चा तेज है कि दोनों नेता अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम कराने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। खाड़ी राजनीति में दोनों देशों का प्रभाव लगातार बढ़ा है और हाल के वर्षों में सऊदी अरब और कतर के रिश्तों में भी सुधार देखने को मिला है। कतर पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है। कतर के तेहरान और वॉशिंगटन दोनों से रिश्ते अपेक्षाकृत बेहतर माने जाते हैं। अब खबर है कि कतर ने अमेरिका की ओर से ईरान को एक प्रस्ताव पहुंचाया है। इस प्रस्ताव में अस्थायी परमाणु समझौते की बात कही गई है, ताकि फिलहाल तनाव कम किया जा सके और हज के दौरान किसी सैन्य संघर्ष से बचा जा सके। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी रणनीति ये है कि पहले एक अस्थायी समझौता कर लिया जाए और फिर हज के बाद विस्तृत वार्ता शुरू की जाए। अमेरिका फिलहाल ये नहीं चाहता कि खाड़ी क्षेत्र में ऐसा युद्ध छिड़े जिससे तेल बाजार, समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो। वहीं ईरान ने भी अमेरिकी प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज नहीं किया है, लेकिन कई मुद्दों पर अब भी गहरा मतभेद बना हुआ है। सबसे बड़ा विवाद संवर्धित यूरेनियम को लेकर है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी नेतृत्व इस बात के लिए तैयार नहीं है कि संवर्धित यूरेनियम को विदेश भेजा जाए। तेहरान का मानना है कि ऐसा करने से उसकी रणनीतिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है और भविष्य में अमेरिका पर उसका दबाव कम हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हाल के महीनों का तनाव भी बड़ा कारण है। इसी साल रमजान के दौरान ईरान और इजरायल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। उस समय अमेरिका भी खुलकर इजरायल के साथ खड़ा नजर आया। क्षेत्र में मिसाइली हमले, ड्रोन अटैक और जवाबी कार्रवाई की घटनाओं ने पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया था। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी सख्त संकेत दिए थे। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका भी फिलहाल खुली जंग से बचना चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का हमला टालना सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि धार्मिक और राजनीतिक दबाव का परिणाम भी है। हज के दौरान युद्ध छिड़ने की स्थिति में मुस्लिम देशों का बड़ा जनाक्रोश पैदा हो सकता है। इसलिए फिलहाल वॉशिंगटन ने बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या हज के बाद अमेरिका और ईरान के बीच कोई बड़ा परमाणु समझौता हो पाएगा या फिर ये तनाव दोबारा युद्ध के खतरे में बदल जाएगा। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि इस बार पश्चिम एशिया में सिर्फ मिसाइल और हथियार ही नहीं, बल्कि हज, धार्मिक भावनाएं और खाड़ी देशों की कूटनीति भी बड़ी भूमिका निभा रही है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।